क्यों सीबीएसई से छीनकर एनटीए को सौंपी गई थी जेईई और नीट की जिम्मेदारी, और अगर एनटीए को व्यवस्था सुधारने के लिए बनाया ही गया था तो फिर आज वही एजेंसी सवालों के घेरे में क्यों है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद लाखों छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। हजारों घंटे की मेहनत, अनगिनत सपने और एक साल की तैयारी अचानक अनिश्चितता में लटक गई है। 3 मई को हुई परीक्षा के पेपर लीक की खबर सामने आई और इसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनटीए बार बार विवादों में क्यों घिर रही है? दरअसल एक समय ऐसा था जब नीट और जेईई जैसी बड़ी परीक्षा एनटीए नहीं बल्कि सीबीएसई करवाता था। जी हाँ, वही सीबीएसई जो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करता है। समस्या तब शुरू हुई जब प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। सीबीएसई पर स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की एंट्रेंस परीक्षाओं का भी दबाव था। इसी दौरान पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिया है। साल 2015 में एआईपीएमटी, जो बाद में नीट बना, पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद 2018 में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी। यहीं से जन्म हुआ एनटीए का। केंद्र सरकार ने 2017 और 18 के बजट में एक स्वतंत्र परीक्षा एजेंसी बनाने की घोषणा की। नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के गठन को मंजूरी दी। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था। साल 2018 के अंत से एनटीए ने जेईई मेंस, नीट, यूजीसी नेट समेत कई बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालना शुरू की थी। एनटीए को इसलिए बनाया गया था ताकि तकनीक की मदद से पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली तैयार की जा सके। कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं, आधुनिक मूल्यांकन तकनीक, डेटा एनालिसिस और देश भर में टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर जैसी सुविधाएं इसी सोच का हिस्सा थी। आज एनडीए देश की कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें नीट यूजी, जेईई मेन, सीयूईटी यूजी पीजी, यूजीसी नेट, जीपैट, सीमैट और इग्नू की प्रवेश परीक्षाएं शामिल है। लेकिन अब सवाल फिर वही है, जिस एजेंसी को पेपर लीक और अव्यवस्था खत्म करने के लिए बनाया गया था, अगर उसी के कार्यकाल में परीक्षा रद्द होने लगे तो छात्रों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? नीट यूजी 2026 विवाद के बाद लाखों छात्र के जवाब मांग रही है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर उनके भविष्य का जिम्मेदारी कौन लेगा। अब देश की नजर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं बल्कि परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर टिकी है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, लाखों सपनों की है। लेकिन सवाल सिर्फ एनटीए तक सीमित नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था की है जिस पर हर साल करोड़ों छात्र भरोसा करते हैं। भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती, बल्कि करोड़ों परिवारों के सपनों और उम्मीदों का आधार होती है। एक छात्र कई बार 2-2 साल तक कोचिंग करता है, परिवार अपनी बचत खर्च कर देता है, माता पिता अपनी जरूरतों से समझौता करते हैं ताकि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो सके। ऐसे में जब पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना या परिणामों को लेकर विवाद सामने आते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों के मनोबल को होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के साथ साथ जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। सिर्फ नई एजेंसी बना देना या डिजिटल परीक्षा करवा देना पर्याप्त नहीं है। परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना होगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। अब देखना होगा कि नीट यूजी 2026 विवाद के बाद सरकार और संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती है। क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे? क्या छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत हो पाएगा? और सबसे
सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसे विवादों को पूरी तरह रोका जा सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल देश भर के लाखों छात्र और उनके परिवार यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके सपनों के साथ दोबारा कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि एक परीक्षा रद्द होने का मतलब सिर्फ एक एग्जाम का रद्द नहीं होना है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य पर लगने वाला एक बड़ा सवालिया निशाना भी है। हालांकि पेपर लीक विवाद के बाद रद्द की गई नीट यूजीसी 2026 परीक्षा अब 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी। ऐसे में लाखों छात्रों की नजरें अब री एग्जाम और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर टिकी है। ऐसे और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज पोस्ट।